जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 सबत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह, इन सौदागर माजदान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे, नहीं तो यह सौदागर माजन ऐसे है कि सबको गारद कर देंगे। जय परमेश्वर। और दोस्तों, ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ बनियों के बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर जरूर बंदोबस्त करना, ताकि संसार में सुख प्राप्त और भाईचारा और राम राज हो जावे। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 10 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। बढ़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम्बा जगत हितकारणी। जय परमेश्वर। अस तसनीफ साध अनूपदास। जय परमेश्वर। मूत वतन मुलक मारवाड़। जय परमेश्वर। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 सबत 1965। जय परमेश्वर। पेज नंबर 10 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे, जब शेर काशी रह जावेगी तो रियत वगैरह तो सब मर जावेगी, क्योंकि सब काम रुपयों पैसों से होता है। और ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा। और बलद बिगैर बलद गाय के खेती बाड़ी का काम किस तरह से चलेंगे। और बिगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रियत तबाह हो जावेगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रियत बिगैर राज नहीं है, क्योंकि पैसे बिगैर दुनिया का कार्य चले ही नहीं। और पैसे बिगैर रियत मरी जावेगी। और इन सौदागरान ने काल पड़ा करके धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ बाकी रहा उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और यह सौदागर धन को जहाजों में लाद के रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी के मुआबिक लिए जाते हैं। इसी के मुआबिक ये भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में यह बातें भी इन्होंने सलाह दी है कि शेर काशी रह जावेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। और दुनिया की आंखें देखते धन को ले जाते, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं। और ले जाते हैं बनिए सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है। और आंखें देखते ये बनिए धन को रेल व जहाजों में लाद कर लिए जाते हैं। और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि यह बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे। और असल में ये बनिए अंग्रेजों से लड़वाएंगे। परंतु आप और यह अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो यह तो जाहिर दिखाई देवे कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जावेंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जावेगी। और यह बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की सलाई तो पहले से बनियों ने है। और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए कि ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को
प्रगट और सौड़े ना आने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं। जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था, और सिवाय इसके और भी बात कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज हजारों किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लांग सुरंग तांबे के रंग हो जाएगी। पेज नंबर 11 और हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात नियत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए कि ये जो आग में इन सौदागर माजनान ने किताब के अंदर लिखकर जाहिर की है, यह कोल सौदागर माजनान की जाल साजिया है, क्योंकि सूरज हजारों किरणों से तपेगा, ये तो तमाम जान को भूल बताई है। परंतु ये तो ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुरंग तांबे के रंग हो जाएगी और पानी तेल उलटने के मुआफिक उल्टेगा। परंतु यह जादूखोरा तो नाहक बदनाम करते हैं, परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली किल के ऊपर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर माजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है, जिससे सब लोगों को ऐसा ही सूझता है, जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगली सती लोगों की लिखी हुई है, जिसके उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल खबर नहीं है कि ये जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर माजनान की है और इनकी सलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणे वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि कुल जहान के राजा बादशाह और यह एक दिल होकर इन बनियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे। पेज नंबर 12। जय परमेश्वर। नहीं तो यह सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायत में पहुंच गई है। सो दूसरे बादशाह को हिंदुस्तान में ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारद करा देंगे और धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाहों को और अंग्रेज तक भी नहीं है, और न इन सौदागरान का। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाह का धन काबू में कर लेने के वास्ते यह जाल चलाया है। परंतु यह सौदागर महाजन जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ बताते हैं, और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इस ही हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज में आते ही जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यह है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ती थी। और पहले जमाने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा है, इस वजह से वहां के लोग भी दुखी है। परंतु यह खबर ना तो हिंदुस्तान को ही है और ना मक्का वालों को है। और इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल को खराब करके धन को काबू में कर लिया, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद
वास्ते राज कराने के अंग्रेज को लाए तो मक्का वालों की तरह से यह भी राज कर रहे, और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज कराने के वास्ते ये सौदागर महाजन लाए थे, उसी तरह से अंग्रेज को भी लाए हैं। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे, और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन कर देंगे, फिर और किसी बादशाह के राजा बादशाह से जा मिलेंगे, और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उसको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 13 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ बनियों के बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।